18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं, परिणाम भी आ गए हैं और सरकार भी बन गई है। नरेंद्र मोदी ने एनडीए अलायंस सरकार का प्रधानमंत्री के रूप में पदभार भी ग्रहण कर लिया है, उनकी कैबिनेट का भी गठन हो गया है। लेकिन अब आरएसएस ने बगैर नाम लिए तीखा हमला बोला है नरेंद्र मोदी पर। अवसर था जिसमें आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत साहब, वो कहीं पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर मोदी का नाम नहीं लिया, सीधे तौर पर बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कुछ शब्द ऐसे कहे हैं जो माना जा रहा है जानकारों के अनुसार कि सीधे खरी खरी मोहन भागवत ने मोदी और बीजेपी को सुना दी है। क्या कहा, सिलसिलेवार आपको बताएंगे और विश्लेषण के साथ बताएंगे कि आखिर ये खटपट क्यों है और ये जो नंबर घटे हैं बीजेपी के, क्या उसके पीछे आरएसएस की कोई नाराजगी या निष्क्रियता है या अल्पसक्रियता है। कई सवाल हैं जो राजनीतिक हलकों में तैर रहे हैं। मोहन भागवत ने सीधे तौर पर कहा कि लोकतंत्र में अहंकार नहीं पाला जाता, अहंकार यानी घमंड नुकसान करता है। अहंकार को लेकर मोहन भागवत ने क्या कहा, वो सुन लीजिए। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। तो मोहन भागवत सिर्फ अहंकार तक ही नहीं रुके, फिर वो मणिपुर पर आ गए। उन्होंने कहा कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है, 10 साल पहले तक वो शांत था, फिर ऐसी स्थिति में क्यों आ गया, कौन इस आग को बुझाएगा। यहाँ भी उन्होंने सवाल सीधे तौर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर खड़ा कर दिया, क्योंकि सभी जानते हैं कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार सीधे तौर पर वहाँ के लाइन ऑर्डर को डील कर रही है। बीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि अमित शाह और मोदी के करीबी माने जाते हैं, मैतेई समुदाय से आते हैं। देखिए मणिपुर को लेकर कैसे उन्होंने हमला किया। हमने अपने ही भाइयों को अस्पृश्य कहकर दूर रखा। कोई इसके पीछे न्याय नहीं है, कोई शास्त्र इसके पीछे नहीं है, नहीं इसको वेदों का आधार है, न उपनिषदों का आधार है। ये तो स्वार्थी लोगों ने बुना हुआ जाल है, अथवा कुछ समय आया होगा जिसमें ऐसा चलना पड़ा होगा, पता नहीं क्या था, लेकिन वो कालबाह्य है और गलत है। समाज में एकता चाहिए, लेकिन अन्याय होता रहा है, इसलिए आपस में दूरी है, मन में अविश्वास है, हजारों वर्षों का काम होने के कारण चिढ़ भी है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा। प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो मोहन भागवत यही नहीं रुके, इशारों ही इशारों में उन्होंने झूठ शब्द का भी प्रयोग किया कि चुनाव में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये किस पर बोल गए वो आप बताइए, या आपको क्या लगता है वो बताइए। और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है, और उसमें 2 पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है।
लेकिन कल एक बयान और आया है, वो भी हम आपको सुनाना चाहते हैं। ये बयान है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार का। इंद्रेश कुमार आरएसएस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और वो देश भर में मुस्लिमों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आरएसएस मुस्लिमों का विरोधी नहीं है और वो उनके साथ चलना चाहता है। इंद्रेश कुमार ने तो नाम लेकर बीजेपी पर सीधा हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने बहुमत से इसलिए रोका ताकि बीजेपी के अहंकार का उनको एहसास करा सकें। क्या कहा इंद्रेश कुमार ने अपने बयान में, वो भी सुनिए। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। अब आपको बताते हैं कि आखिर मोहन भागवत साहब और इंद्रेश कुमार क्यों खफा हैं। दोनों टॉप लीडर हैं आरएसएस के। मोहन भागवत तो चीफ हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद इन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब बीजेपी छोटी थी, उसका कद बड़ा नहीं था, तब उनको आरएसएस की आवश्यकता होती थी। सीधे तौर पे ये नहीं कहा कि अब आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही निकाला गया। चर्चाएं हैं कि जो मतदान हुआ है तमाम चरणों में, वो कम हुआ है, चाहे पहला चरण से लेकर 7वां चरण हो, और इसके पीछे कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक के तमाम दल भले खुश होने कि उनका रोल है, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी की मात्र संगठन, बीजेपी का वो संगठन जहां से बीजेपी ऊर्जा, ताकत, वैचारिक विचारधारा लेती है, वो इन दिनों बीजेपी से नाराज है। और उस नाराजगी ने एक उदासीनता प्रकट की, या कहें अल्प सक्रियता आरएसएस ने इन चुनाव में दिखाई। नतीजा वोट प्रतिशत गिरा, नतीजा मेजोरिटी से बीजेपी दूर रह गई और अब एक कोलिशन गवर्नमेंट चलानी पड़ रही है। कहने को एनडीए के जरिए ही 2014 और 19 की सरकारें भी बीजेपी ने चलाई, लेकिन कंफर्टेबल मेजोरिटी से जो गठबंधन दल है वो बीजेपी पर, मोदी पर हावी नहीं हो पाए। लेकिन इस बार सबको लेकर चलना मोदी की मजबूरी है, बीजेपी की मजबूरी है। तो क्या आरएसएस चीफ ने और इंद्रेश कुमार ने सही बोला? क्या आप इन दोनों के बयानों से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि आरएसएस और बीजेपी में दूरियां बढ़ रही हैं? क्या आपको लगता है कि आरएसएस आईना बता रहा है बीजेपी और मोदी को? अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट्स जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।